आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है उत्सर्जन किसे कहते हैं? जंतुओं की मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो आइए इसे उत्तर की सहायता से जानते हैं। तो देखिए उत्तर हम समझते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए प्रत्येक जीव की कुछ क्या होती है? कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है? कई प्रकार के क्या उत्पन्न होते हैं? अपशिष्ट उत्पाद उत्पन्न होते हैं। अपशिष्ट उत्पाद जो है वो उत्पन्न होते हैं और ये जीवों या प्राणियों के शरीर के लिए क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं या हानिकारक होते हैं। निरर्थक और हानिकारक होते हैं। तब इन हानिकारक पदार्थों को निष्कासित करने की जो जैव क्रिया होती है वह क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। इनको निष्कासित करने की जैव क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो आइए अब देखते हैं कि जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन से होते हैं। मुख्य उत्सर्जी जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें पहला जो होता है वह होता है अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल। और यह कैसे उत्पादित होता है? ये प्रोटीन के निम्नीकरण से बनते हैं। प्रोटीन का जब उपापचय होता है तब बनते हैं क्या? अमीनो अम्ल। और कुछ जंतुओं में इनके सीधे ही उत्सर्जन हो जाता है। क्या? कुछ जंतुओं में सीधे ही इनका उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो यह पहला है। दूसरा उत्सर्जी पदार्थ जो बनता है जंतुओं में वह होता है अमोनिया। देखिए अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ होता है और यह यकृत की कोशिकाओं में डीएमिनेशन होता है, जिसकी क्रिया से क्या होते हैं? अमीनो अम्ल जो बने थे वह क्या होते हैं? अपघटित होते हैं। अमीनो अम्ल का अपघटन होता है और अमीनो अम्लों के अपघटन से क्या निर्माण होता है? अमोनिया निर्मित होता है। और यह अमोनिया काफी विषैला होता है प्राणियों के लिए। तब यह बहुत विषैला होता है, इसलिए इसका जो जंतु होते हैं वह सीधे ही उत्सर्जन कर देते हैं। सीधे ही उत्सर्जन इसका हो जाता है। तब ऐसे जो जंतु है जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्गी कहा जाता है। उत्सर्गी जंतु कहा जाता है। यह दूसरा हमारा उत्पाद हो गया। फिर तीसरा है यूरिया। देखिए जैसे कि हमने देखा कि यकृत कोशिकाओं में डीएमिनेशन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल के जल अपघटन से अमोनिया बनता है, जो कि क्या होता है? काफी विषैला होता है। तब क्या करता है यकृत के? इसे यूरिया में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है, जो कि कम विषैला होता है थोड़ा। और क्या होता है कि यह जल में विलय होता है। क्या होता है? जल में विलय होता है। अतः यह मूत्र के रूप में जल के साथ विलय होके इसका उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। और यह प्रमुख रूप से उत्सर्जन सभी प्राणियों में होता है। ठीक है, और ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? यूरिया उत्सर्गी कहलाते हैं। ठीक है, यूरिया उत्सर्गी जंतु कहलाते हैं। फिर चौथा जो होता है उत्पाद वह होता है यूरिक अम्ल। तो देखिए यूरिक अम्ल क्या होता है कि अनेक जंतुओं में यह प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, जैसे छिपकलियों तथा किसमें? छिपकलियों एवं पक्षियों में जो उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य कई जीवों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। और यह क्या है?
विषैला होता है पर कम विषैला होता है अमोनिया के कंपैरिजन ये में, या अमोनिया की तुलना में क्या होता है, यह कम विषैला होता है। और यह भी क्या होता है, जल में अविलय होता है। क्या होता है, जल में अविलय, अतः यह ठोस अपशिष्ट के रूप में, यह ठोस अपशिष्ट के रूप में इसका उत्सर्जन सीधे होता है, इसका सीधे ही उत्सर्जन होता है। ठीक है। और जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्गी जंतु। क्या कहलाते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्गी जंतु कहलाते हैं। ठीक है। यह हमारा चौथा उत्पाद हो गया। इसके बाद पांचवा उत्पाद जो होता है वह होता है ट्राइमिथाइल एमीन ऑक्साइड। क्या होता है, ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड। ऑक्साइड, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि यह क्या होता है। तो देखिए, यह प्रमुखतः समुद्री जो जंतुओं होते हैं, समुद्री जंतुओं का क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। क्या होता है, समुद्री जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह होता है ग्वानिन। देखिए, तो ग्वानिन क्या होता है और यह किस प्रकार उत्सर्जी पदार्थ है, तो यह एक अघुलनशील उत्सर्जी पदार्थ है। अघुलनशील उत्सर्जी पदार्थ है। और यह कौन से जंतुओं में मिलता है, जैसे मकड़ियों, केचुओं आदि का उत्सर्जन पदार्थ होता है। ठीक है, आदि का उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसके बाद जो है वह अन्य उत्सर्जी पदार्थ है। अन्य उत्सर्जी पदार्थ, तो देखिए अन्य उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इसमें आते हैं प्यूरिन, हिप्यूरिक एसिड या अम्ल भी कह सकते हैं, ऑर्निथिक अम्ल, फिर इसके अलावा है क्रिएटिन। इसके अलावा क्या है, क्रिएटिन और क्रिएटिनी आदि पदार्थ जो होते हैं जिनकी कुछ मात्रा रुधिर में रहती है किंतु अधिक मात्रा मूत्र या पसीने के रूप में क्या बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है, तो यह हमारा सातवां उत्पाद हो गया। आठवां उत्पाद है एलानिन। क्या है, एलानिन। एलानिन क्या होती है कि यह मनुष्य में पिरिमिडिन्स के अपघटन से बनता है। किसमें, मनुष्य में किनके अपघटन से बनता है, पिरिमिडिन्स के अपघटन से बनता है। और यही सभी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ या उत्पाद होते हैं। अब देख लीजिए कि उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, जो उत्सर्जी पदार्थ उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है वे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और यह क्या अनावश्यक ही नहीं वरन क्या भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तब ये कोशिकाएं क्या करती हैं, इसको विसर्जित कर देती है। कहाँ, कोशिका द्रव्य में। कहाँ विसर्जित करती है, कोशिका द्रव्य में विसर्जित करती है कोशिकाएं इनको। और इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या है, शरीर है बाहरी वातावरण में उत्सर्जित करता है। कहाँ करता है, बाहरी वातावरण में उत्सर्जित करता है। तब यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और देखिए कि वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन जल में घुली अवस्था में होता है। कौन सी, जल में घुली अवस्था में होता है। अतः जल संतुलन अर्थात, देखिए क्या होता है, इससे जल संतुलन होता है। अर्थात क्या होता है,
परासरण नियंत्रण भी होता है। किसमें? कोशिकाओं में। परासरण नियंत्रण होता है और यह उत्सर्जन का एक मुख्य पहलू है, इसीलिए ही उत्सर्जन आवश्यक है। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।